हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल्किनो में ज्यामितीय समावयवता का क्या कारण है? तो आइए सबसे पहले प्रश्न के मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, वे त्रिविम समावयवी वे त्रिविम समावयवी जो प्रतिबंधित घूर्णन के कारण एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते वे ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। वे ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। अब देखिए, यौगिक में ज्यामितीय समावयवता के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए। उन शर्तों को पढ़ते हैं और फिर एल्किन पर बात करते हैं। ज्यामितीय समावयवता की शर्त, पहली शर्त तो हमने मुख्य अवधारणा में देख ली कि प्रतिबंधित घूर्णन के कारण एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते, यानी यौगिक में घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी बंध के सापेक्ष घूर्णन नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। जैसे द्विबंध के सापेक्ष घूर्णन नहीं होता, साइक्लोएल्केन में एकल बंध के सापेक्ष भी घूर्णन नहीं होता। दूसरी शर्त है प्रतिबंधित परमाणु की संयोजकताएं अलग अलग परमाणु अथवा समूह से जुड़ी हो। अलग अलग परमाणु अथवा समूह से जुड़ी हो। चलिए अब एल्किन में ज्यामितीय समावयवता को समझते हैं। एल्किनों में ज्यामितीय समावयवता, ये कोई एल्किन है, सी द्विबंध, ये द्विबंध है और द्विबंध के सापेक्ष घूर्णन नहीं होता। लेकिन जरूरी ये भी है कि अगर एल्किन ज्यामितीय समावयवता दर्शाए तो उसकी इस प्रतिबंधित कार्बन की दोनों संयोजकताएं अलग अलग होनी चाहिए, यानी एक ए तो दूसरी बी से जुड़ी हो। इस प्रतिबंधित कार्बन की संयोजकताएं भी अलग अलग होनी चाहिए, यानी ये वाली ए से तो दूसरी बी से जुड़ी हो। अगर ये स्थिति हो तभी एल्किन ज्यामितीय समावयवता दर्शाती है। तो हम एल्किनों में ज्यामितीय समावयवता का कारण लिख लेते हैं। द्विबंध के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण केवल वे एल्कीन ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगी जिनमें प्रतिबंधित कार्बन की, यानी द्विबंधित कार्बन की, प्रतिबंधित अथवा द्विबंधित कार्बन की शेष दोनों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु अथवा समूह से जुड़ी हो। अलग अलग परमाणु अथवा समूह से जुड़ी हो। अभी हमने एल्किन की संरचना बनाकर इस चीज को समझा। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।